बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, किसी ज़माने ज़मान पाक में बड़ी रौनकें हुआ करती थी। ज़मान पाक के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ नाम रख लिए थे, मुर्शद चौक और फलां चौक। और इसके साथ जब भी आप ज़मान पाक लाहौर से मेरा अक्सर गुजर होता था और मैं रिपोर्टिंग के लिए भी अक्सर जाता था, तो वहां पर जो है ना वो लगता था कि हर वक्त जो है ना वो मेला लगा हुआ है। कहीं पे जो है ना वो पकोड़े निकल रहे होते थे, कहीं पे चाय जो है ना वो पिलाई जा रही होती थी। तो हर वक्त जो है ना वो मेले का समा था और ये मेले का समा बड़ा चुभ रहा था, मतलब बड़ा ज्यादा चुभता था, खास तौर पर उस वक्त के हुक्मरानों को। और उनका इरादा यह था कि किसी तरीके से यहां पर जो है ना वो इस चीज को खत्म किया जाए, वरना इमरान खान जो है ना वो एक सियासी शख्सियत से ज्यादा कुछ और ही बन जाएगा। लोग जो है ना वो उसको जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ये कोई दुरुस्त चीज नहीं है, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। तो उसको खत्म किया गया और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों की इजाजत तक नहीं है इस टाइम पर जो है ना वो खास तौर पर ज़मान पाक के अंदर तो किसी सूरत लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। पिछले दिनों में जो है ना वो कुरान खानी का एहतमाम किया गया था और कुरान खानी के लिए लोग जो है ना वो कुरान हाथों में उठाए जो है ना वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वहां पर खड़ी थी, पुलिस जो है ना वो वहां पर पहुंच गई थी और पुलिस ने वहां पर ज़मान पाक में लोगों को जाने नहीं दिया गया था। तो इसके बाद इमरान खान के घर के ऊपर ना, इमरान खान का जो गेट है जिसको तोड़ा गया और फिर नया गेट लगा था, उसके ऊपर इन्ना माल उसरी युसरा वाली आयत लिखी हुई है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। यानी कि ज़मान पाक के ऊपर जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना मतलब वो बड़ा सा एक बोर्ड है, उसके ऊपर इन्ना माल उसरी युसरा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस आयत को लगाया गया है। शायद यही इसी आयत की बरकत है कि नाज़रीन किराम अब लोग जो है वो उनके असल में इतने प्रेशर के बावजूद खौफ के बुत जो है वो लोगों के टूटते चले जा रहे हैं। लोग जो है ना वो बिल्कुल ये नहीं देख रहे हैं कि क्या अंजाम होगा। आज इसी तरह का कुछ जो है ना वो ज़मान पाक के अंदर हुआ। इसकी मैंने आपके सामने जो है ना वो तफसीलात रखनी है और इसके अलावा दो चार अहम खबरें हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद बड़ी सारी चीजें समझ आई थी, मतलब बहुत सारे सवालात पैदा हुए थे, उस बारे में बताना है। और जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी भी कुछ तफसीलात सामने आई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले ये ज़मान पाक वाली बात सुन लें। तो आज हुआ ये कि लोग जो है ना वो लोगों का एक ग्रुप उठकर आज ज़मान पाक में गया। ज़मान पाक में ना सिर्फ एक तो यह है कि वहां पर गैदरिंग कर लेते, गैदरिंग की गोके की बहुत बड़ी तादाद के अंदर तो लोग नहीं थे, लेकिन लोगों का ज़मान पाक आ जाना इनफैक्ट बहादुरी की अलामत है। जिस तरह से लोग ज़मान पाक में आ गए तो ज़मान पाक की वो जो रौनकें हैं उनको बहाल करने की उन्होंने कोशिश की। तो आज ज़मान पाक में लोग इकट्ठे हुए, वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर एक अहद भी किया, यानी कि उस अहद को भी जो है ना वो उन्होंने रिकॉर्ड किया उसके साथ। और वो अहद कुछ इस तरह से उन्होंने किया कि हम इमरान खान को प्रॉपर अहद किया, हम इमरान खान के साथ रहेंगे, हम इमरान खान के जब तक ये उसके ऊपर मुश्किलात हैं वो उसके लिए खड़े रहेंगे। और फिर ये भी अहद किया कि हम 8 फरवरी को किसी भी सूरत जो है वो बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। मैं नाज़रीन किराम इसको एक सिंबॉलिक जीत समझ रहा हूं तहरीक इंसाफ की। वो सिंबॉलिक जीत इसलिए है क्योंकि ज़मान पाक के अंदर खड़े होना और इस तरह से वहां पर शुरका का चले जाना, लोगों का चले जाना, और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने काम किया है। एक वीडियो और बड़ी वायरल हो रही है, उसके बारे में भी सुन लें। वो वीडियो वायरल हो रही है मतीउल्लाह जान साहब की। वो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प स्टोरी है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। मतीउल्लाह जान की सहाफत से मुझे हमेशा से एतराज रहा है। मैंने मतीउल्लाह जान के ऊपर बड़े एतराजात किए हैं, काफी दफा तनकीदी वीडियोस भी बनाई हैं, ट्विटर पे भी काफी ज्यादा जो है ना वो मतीउल्लाह जान को मैंने जो है ना वो आड़े हाथों लिया है। यानी कि मतीउल्लाह जान को मैंने कभी भी पसंद नहीं किया। मुझे लगता है कि ये खास किस्म की जो है ना वो इनकी राय होती है, इसलिए मैं उनको कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं करता रहा। लेकिन आज मतीउल्लाह जान ने एक ऐसा सवाल किया है नाज़रीन किराम, एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है कि बड़े बड़े सहाफियों की पूरी जिंदगी से बड़ा सवाल है। वो बड़े बड़े सहाफियों की पूरी जिंदगी एक तरफ और मतीउल्लाह जान का वो सवाल एक तरफ। आज कुछ इस तरह से किया है उन्होंने। हुआ ये कि लिटरेरी फेस्टिवल कोई काइंड ऑफ एक इवेंट था जिसके अंदर बुलाया गया था कुछ लोगों को, और उसके ऊपर स्टेज पे आदिल शाहजेब साहब थे, जो है ना वो इसके अलावा जो है ना वो वसअत खान साहब नीचे बैठे थे, इसके अलावा आसमा शिराजी साहबा उसको होस्ट कर रही थी और मतीउल्लाह जान साहब सामने बैठे थे। अब मतीउल्लाह जान साहब ने कहा जी मैं सवाल करना चाहता हूं। तो मतीउल्लाह जान ने सवाल करने से पहले कहा कि जनाब मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को, एक ऐसा साफी समझता हूं कि जिसको जो है ना वो आज तक ये सआदत नहीं मिली है
आज तक ये साधन है कि किसी शख्स को कैद में होते हुए उसके सामने ला बिठाया जाए और कहा जाए कि इंटरव्यू करें, यानी कि और आदिल शाह ज़ेब सामने बैठे थे, सामने बैठे हुए आदिल शाह ज़ेब को जो है ना वो पॉइंट लगाया, ना सिर्फ आदिल शाह ज़ेब बल्कि मतलब और कहा कि मैं ऐसा सहाफ़ी नहीं हूं जिसके सामने लोगों को जो है ना वो ला के कहा जाए कि इससे उगलवाओ कि तुम तहरीक इंसाफ को छोड़ते हो। सामने बैठे हुए आदिल शाह ज़ेब को बड़ी मिर्चें लगी, उन्होंने कहा मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, मैं इसका जवाब देना, दिस इज नॉट ऑन कि आप बात करके निकल रहे। तो मतीउल्लाह जान ने कहा आप चुप रहिए, मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूं, मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूं, आप खामोश रहिए। तो इस बात पर काफी गर्मा गर्मी हो गई, बहस होगी। तो जो मुंतजमीन थे उनसे मतीउल्लाह जान ने सवाल किया, मुझे बताइए कि जब आप लिटरेरी फेस्टिवल के लिए बुलाते हैं या इस तरह का कोई आपने कुछ इवेंट रखना होता है तो उसमें आप क्या मेयार होता है, आप कैसे लोगों का जो है ना वो इंतखाब करते हैं? ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जो कि अगवा शुदा लोगों का इंटरव्यू करें। ये मतीउल्लाह जान, अब ये नाज़रीन इकराम ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, इतनी वायरल हो रही है कि मैं कह रहा हूं कि इसने उसका भी जो है ना वो रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ दिया है। जो ज़मान पाक वाली वीडियो है जिसमें ज़मान पाक में लोग निकलकर नारे लगा रहे हैं और पुलिस जो है ना वो बिल्कुल, पुलिस तो वहां पर है ही नहीं है ना, यानी कि पुलिस ने जो डर बिठाना था लोगों का वो वहां पर जो है ना वो मौजूद नहीं है। एक और खबर सुन लीजिए, वो फवाद चौधरी साहब के बारे में है। फवाद चौधरी को आपको इल्म ही है नाज़रीन किराम, फवाद चौधरी साहब को आज अदालत के अंदर पेश किया गया था, मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला हुआ था और उन्हें जो है ना वो पेश किया गया। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की चहमगोइयां जारी थी कि पता नहीं क्या किया फवाद चौधरी ने। कुछ कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है ना वो गिरफ्तार करवाया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन असल बात कहानी कुछ और निकली है, वो भी आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग कह रहे थे जहांगीर तरीन ने गिरफ्तार कराया, अलीम खान ने गिरफ्तार कराया है, इसी तरह से असद कैसर को परवेज खटक के कहने पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो देखे ना कंपिटिटर हैं और सारी बातें जो है ना वो इस वक्त उनकी सुनी जा रही हैं, परवेज खटक की, इसी तरह से जो है ना वो अलीम खान की। लेकिन वो ठीक है सारी बातें, असद कैसर की गिरफ्तारी भी ऐसी हो सकती है, अलीम खान और जहांगीर तरीन की भी ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पता ये चला है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी कुछ सिफारत खानों में होने वाली मुलाकातों की वजह से हुई है और उसमें कुछ बातें की गई हैं। ये खबरें पहुंच रही हैं कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी असल उसकी वजह यह है कि सिफारत खानों में कुछ फवाद चौधरी साहब की मुलाकातें हुई हैं और उसमें फवाद चौधरी साहब ने कुछ बातें की हैं। ये बातें नागवार गुजरी हैं यहाँ पर, इसलिए ये सारी जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं और इसलिए फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। और फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये बड़ी अजीब बात है कि फवाद चौधरी साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाला जाता है और जो FIR है वो तो कैसी FIR है, मतलब बड़ी एक अजीब सी FIR है जिसमें जो है ना वो 5 लाख के 50 लाख रुपए के लेन देन का मामला है, लेकिन उसके अंदर मतलब वो बड़ी पुरानी FIR है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी साहब के ऊपर मैं जो है ना वो नाक़िद रहा हूं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी जो है ना वो सूरत हाल है। अब फवाद चौधरी साहब ने क्या बातें की हैं ये इसको हम डिग आउट कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। अच्छा, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जैसे मैंने असद कैसर साहब की बात की, एक और बड़ी सिचुएशन जो है ना वो साहिबजादा हामिद रजा साहब ने बयान की है, वो भी आप सुन लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं जी हमारी इकलौती शादीशुदा हमशीरा जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं और वो मुकम्मल तौर पर एक घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं, इनका नाम 9 मई के हवाले से शामिल करके इनके बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी के हसूल के लिए अदालत से 6 नवंबर के लिए नोटिस जारी करवा दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच और जिन जिन के कहने पर मेरी बहन का नाम शामिल किया गया है इनको जवाब अब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। राना सनाउल्लाह, राजा रियाज और दीगर, अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। यानी कि कहने का मतलब है नाज़रीन किराम कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों के कहने के ऊपर जो लोगों की गिरफ्तारियों की बात आ रही है ना, ये कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रही है। इसी तरह से जो है ना वो फिरदौस आशिक अवान साहब का बयान सुन लें, वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है। फवाद चौधरी हमारी पार्टी में थे लेकिन इधर उधर तंका झांकी करते हैं। फवाद चौधरी में क्लैरिटी होनी चाहिए, इस मुल्क के वजूद पर जो जख्म आए हैं इसमें फवाद चौधरी के भी जहरीले बयानिया का किरदार है, वो इस पर मरहम रखें। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो है ना वो ये कहते हुए पाए गए हैं। तो अदालत ने बहरहाल जी फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। हमारे मोहम्मद उमैर साहब एक जानने वाले हैं, उन्होंने लिखा जी उमर सरफराज चीमा की बीवी, सनम जावेद का शौहर, साहिबजादा हामिद रजा की बहन, मियाँ असलम की बहनें, हमाद अजहर के वालिद, उमर आफ्ताब ढिल्लों के वालिद समेत सैकड़ों खानदान हैं जिनके घर वाले इस जुर्म में गिरफ्तार हुए कि उनके अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। जुर्म 9 में नहीं, जुर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना है। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये कुछ लोग जो है ना वो लिख रहे हैं, ये अब तक की जो है ना वो चीज़ें सामने आई हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।